द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। क्या इजराइल अपनी हार से बौखला गया है? क्या इजराइल को अपनी हार का डर सता रहा है? यही वजह है कि इजराइल लगातार पत्रकारों को निशाना बना रहा है। पहले फिलिस्तीनी पत्रकारों पर हमला कर रहा था, पहले फिलिस्तीनी पत्रकारों के ऑफिसों पर जो है मिसाइल से हमला किया जा रहा था। अब लेबनान के पत्रकारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। कुछ तस्वीरें ट्विटर पर सामने आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि इजराइल ने लेबनान में जो हवाई हमला किया है उसमें एक पत्रकार की मौत हो चुकी है और कई पत्रकार घायल बताए जा रहे हैं। ये पत्रकार लगातार इजराइल की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहे थे और तमाम तस्वीरें दिखा रहे थे, लेकिन उसी बीच इन पर हमला होता है। पत्रकार का कहना है कि हमला दूसरी जगह हो रहा होता है, हम दूसरी जगह रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन इजरायली सेना जिस जगह तमाम पत्रकार मौजूद होते हैं वहां पर भी मिसाइल से अटैक करती है। तो यहाँ आप देखिए कि अब आम सिविलियंस, बच्चों, बुजुर्गों को निशाना बनाए जाने के बाद पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये पत्रकार ही तमाम चीजें जो हैं वो दुनिया के सामने रख रहे हैं। ये पत्रकार ही तमाम तस्वीरें दुनिया के सामने रख रहे हैं, इसलिए इन पत्रकारों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहला ये ट्वीट देखिए। अरबिक का ये ट्वीट है। इसमें यहाँ पर लिखा है कि दक्षिण में अल्मा अल शाब, एक इजरायली बमबारी में पत्रकार शहीद हो गया और उनके सहकर्मी कारमेन जोख्तार और एली ब्राकिया घायल हो गए हैं। ओजेल के कार्यालय निदेशक माजेन इब्राहिम का कहना है कि झड़पें उस जगह से बहुत दूर थी जहां पत्रकार एकत्र हुए थे, यानी कि जहां पत्रकार जमा हुए थे, लेकिन कब्जा करने वाली सेनाओं ने उन जगहों पर भी हमला कर दिया जहां पर पत्रकार जमा हुए थे। पत्रकारों को निशाना बनाएंगे तो पत्रकार जो हैं वो अपनी बात दुनिया तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे। गाजा में, लेबनान में, बॉर्डर्स पर क्या हो रहा है ये पत्रकार दुनिया तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे, इसलिए इन पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरा ट्वीट आप देखिए। इस खबर की सोर्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि अल अरेबिक एक कतर की न्यूज मीडिया कंपनी है और उसी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। यहाँ पर आप टाइम्स ऑफ गाजा का ट्वीट देख रहे हैं। ये पैलेस्टाइन की न्यूज मीडिया कंपनी है। यहाँ पर इन्होंने 2 से 3 वीडियो शेयर किए हैं और इसमें हालात को दिखाया है कि वहां पर क्या हो रहा है, लेबनान में क्या हो रहा है। पहले तो फिलिस्तीन में लगातार आम लोगों को निशाना बनाया, पत्रकारों पर हमले हुए। फिलिस्तीन में भी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 8 से ज्यादा पत्रकारों की जानें जा चुकी हैं और अब लेबनान में भी पत्रकारों पर जो है वो हमले किए जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है ब्रेकिंग, इजराइल ने लेबनान के दक्षिण में पत्रकारों के एक समूह को निशाना बनाया जिसमें एक की मौत हो गई है और 4 दूसरे जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया है टाइम्स ऑफ गाजा ने। इस वीडियो में आप देखिए कि पहले तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखता है, आपको वहां पर टावर, सड़कें, पेड़ पौधे दिखाई देंगे, लेकिन कुछ देर में ही, कुछ सेकंड में ही एक धमाका होता है। धमाके की बड़ी जोरदार आवाज आती है और उसके बाद सब कुछ जो है वो दिखना बंद हो जाता है। बिल्कुल धुंधला भी आप नहीं कह सकते, बिल्कुल जो है दिखना ही बंद हो जाता है कि कहाँ पर क्या चीज है और हम देख कहाँ रहे हैं, आंखें काम भी कर रही हैं नहीं कर रही हैं, एक बार को ये भी शक होने लगता है। देखिए वीडियो। तो यहाँ पर आपने ये वीडियो देखा। अब आपको दूसरा वीडियो दिखाते हैं जो टाइम्स ऑफ गाजा ने शेयर किया है। यहाँ पर टाइम्स ऑफ गाजा ने एक दूसरा वीडियो शेयर किया है जिसमें एक जख्मी, बुरी तरह से जख्मी पत्रकार जो है वो जमीन पर लेटी होती हैं और उनका जो उनके साथ जो है वो मदद की गुहार लगा रहा होता है। यहाँ पर आप हालात देख सकते हैं कि लेबनान पर क्या हो रहा है और लेबनान में इजरायली सेना किस तरह से कार्रवाई कर रही है। देखिए वीडियो। ما تعطى عليهم ليش الكاميرا ما قادرة؟ مين هيدي مين؟ هيدي مين روبير مين؟ तो यहाँ पर आपने ये 2 वीडियो देखे। टाइम्स ऑफ गाजा ने 2 वीडियो शेयर की हैं। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर हादी नरसल्ला का भी ट्वीट अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि इजराइल के लिए
फिलिस्तीनी पत्रकारों को मारना पर्याप्त नहीं था, अब वो लेबनान पर बमबारी कर रहे हैं और लेबनानी सीमाओं पर उनके अपराधों को कवर करने वाले पत्रकारों को सीधा निशाना बना रहे हैं। कम से कम एक पत्रकार की मौत हो गई है, 3 घायल हो चुके हैं। फिलिस्तीन में भी मीडिया रिपोर्ट्स की माने हालांकि आंकड़ों में जो है आंकड़ों में बढ़ोतरी भी हो सकती है, लेकिन 8 से ज्यादा पत्रकारों की जानें जा चुकी थी इजरायली बमबारी में। यहाँ पर भी इजराइल जो है लेबनान में लगातार जो बॉर्डर पर कवर कर रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है, उन्हें निशाना बना रही है। इसी के साथ आज तक का यह आर्टिकल मैं आपके सामने रख रही हूं, जिसमें बताया गया है कि लेबनान की सीमा पर कितने पत्रकार मारे गए, कितने पत्रकार घायल हैं और वो कौन से न्यूज चैनल से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि जर्नलिस्ट किल इन लेबनान बॉर्डर के पास इजरायली गोलीबारी में पत्रकार की मौत, 6 जख्मी। तो यहाँ पर 6 जख्मी बताए गए हैं, एक पत्रकार की मौत हो गई। आगे लिखा है दक्षिणी लेबनान से सटे इलाकों में इजरायली सेना की गोलीबारी में एक पत्रकार की मौत हो गई है, जबकि 6 वहां पर घायल हो चुके हैं। इजरायली हमले में मारा गया पत्रकार न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का वीडियोग्राफर था। रॉयटर्स ने ये जानकारी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पत्रकार दक्षिणी लेबनान से सटे इलाके में युद्ध की कवरेज कर रहे थे, तभी इजरायली सेना की गोलीबारी में एक पत्रकार की मौत हो गई। मृतक पत्रकार का नाम इसाम अब्दुल्ला बताया जा रहा है। इस घटना में घायल हुए पत्रकारों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। घटनास्थल से सामने आ रही तस्वीरों में बुरी तरह से जली हुई कार भी देखी जा सकती है। रॉयटर्स ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हमें आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारा वीडियोग्राफर इसाम अब्दुल्ला मारा गया है। वो दक्षिणी लेबनान में रॉयटर्स की टीम का हिस्सा था जो लाइव सिग्नल मुहैया कराते थे। रॉयटर्स ने कहा कि सीमावर्ती इलाके में हुई इजराइल की गोलाबारी में उनके 2 पत्रकार ठेयर अल सुडानी और मेहर नजा भी घायल हो गए हैं। हम इस संबंध में और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। मृतक पत्रकार के परिवार और सहकर्मियों की मदद कर रहे हैं। हमारी संवेदनाएं इस युद्ध से प्रभावित हुए लोगों के साथ है। रॉयटर्स ने बयान जारी किया है। इस हमले में कतर के अल जजीरा टीवी के 2 पत्रकार एली बराखा और कैरमन जोकदार भी घायल हो गए हैं, जैसा कि ट्वीट्स में आपने पढ़ा। लेबनान और इजरायली सीमा पर आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच गोलीबारी के दौरान पत्रकार इसकी चपेट में आ गए हैं। तो यहाँ पर इस खबर में ये कहा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से हमास ने इजराइल पर हमला किया। लगभग 1 हफ्ता जो है वो हो चुका है। पिछले शनिवार को हमला किया था। तकरीबन 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे थे। इजराइल के कई जगहों पर कब्जा भी कर लिया। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में भी घुसे और उसके बाद आपने तमाम तस्वीरें देखी। इजराइल भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इसी बीच पत्रकारों को जिस तरह से इजरायली सेना निशाना बना रही है वो बेहद निंदनीय है। इन पत्रकारों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? ताकि वो दुनिया के सामने उनकी असलियत ना रख पाए। कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? इजरायली सेना जिस तरह से पत्रकारों को निशाना बना रही है, पत्रकारों पर हमले कर रही है, उसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।